5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। दोस्तों, हम लोग सब अपने फ्यूचर की बात करते हैं, पर आपने कभी रियलाइज किया है कि कितना स्केरी है कि आने वाले समय में आज के जो जॉब्स हैं उसमें 80% जॉब रहेंगे ही नहीं। मैं खुद एक इंजीनियर हूं और क्रिएटिविटी और क्रिएशंस दोनों समझता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आने वाले समय में क्रिएटर्स बने, वो अपना रास्ता खुद बनाए। हम अपने बच्चों को 40 साल बाद यही पढ़ा रहे हैं, 30 साल बाद, 35 साल बाद की 3 तरह के देश होते हैं और भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जगह जगह मैंने जाके पूछा है, बच्चों क्यों पढ़ना चाहते हो, आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.9% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं हम नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे जिस देश में स्कूलों में नौकरी के ख्वाब देख के पढ़ रहे हो, उस देश की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी का ख्वाब बंद कर देना चाहिए। जॉब सीकर्स इकोनॉमी कैन नेवर बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यू नेम द डेवलप्ड कंट्री, you study their education system, they are produced। की है। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें 2 चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिया और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2 से आगे बढ़ना है। अब कहते हैं कि जी हमको नौकरी नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं, यहां शिक्षा में ये हो गया, नौकरियों में ये हो गया। मैं एक बात कहता हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सामान्य किसान के घर में, अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं। मैं अपने हाथों से खेती की है, गाय भैंस की सेवा की है, और आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने दुनिया से नौकरी मांगी नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। अमूमन 20-21 साल 22 साल में लोगों के पास आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं है। 20-21 साल में किसी के पास नौकरी नहीं है, लेकिन यहां पर 20-21 साल के बच्चे नौकरियां दे रहे हैं। ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपके साथ काम करेंगे और 3 महीने के बाद आप 50,000 रुपए कमा सकते हैं। क्या मजे की बात है कि 22 साल 23 साल के लड़के बाजार में बायोडाटा लेके घूम रहे हैं और यहाँ 23 साल के लड़के कह रहे हैं कि लोगों को आप आइए हमारे पास, अंकल जी आप अपनी नौकरी के साथ साथ करिए। वो जॉब में ही जाना चाहते, चाहे बाप का करोड़ों का बिजनेस होगा, पप्पा बिजनेस नहीं, मैं जाऊंगा जॉब में। कोई भी लड़के को बुला के मुझे क्या करना है, बस माना साहब फिर MBA हो गया, फिर जॉब करूंगा, इंजीनियर हो गया जॉब करूंगा, ये होगा जॉब करूंगा। जॉब, ये मल्टीनेशनल कंपनी का एक इतना बड़ा हादसा मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आज तुम मुझे चैलेंज करना है तो कर देना, मगर मैं बताऊं, ये मल्टीनेशनल कंपनी का 1 2 3 का प्रोग्राम चल रहा है। 1 2 3 इतनी बड़ी सभा में तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो मैं बताऊं व्हाट इज द 1 2 3। एक आदमी को नौकरी में रखो, 2 आदमी का तनख्वाह दो, और वो आदमी के बाद 3 आदमी का काम कराओ। दिस इज द 1 2 3। नौकरी 1 आदमी का, तनख्वाह 2 आदमी का, काम 3 आदमी का। रात को 12 बजे वो बोल नहीं सकता कि मेरी पत्नी मेरी राह देखती है, मेरे बेटे के पास मुझे जाना है। जॉब वाले को कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। नौकरी करने वाला तो बोलता है कि 8 घंटे में मैं निकलने जाऊंगा, जॉब वाला कोई बोल नहीं सकता मैं निकल सकता हूं। 3 बजे तक रात को काम करना है। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बेटी रो रही है, पत्नी बोलती है कभी तो जल्दी आओ। 45 लाख का पैकेज मुझे मिल रहा है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। 1 आदमी की नौकरी, 2 आदमी का काम, और 2 आदमी का पगार, और 3 आदमी का काम। और पूरी यंग जनरेशन जा रही है बस जॉब में, जॉब में, जॉब में। वो बाप को बोलती है, बाप को, पिताजी तुमने जिंदगी में जो नहीं कमाया मैं 1 साल में ला करके देता हूं।